नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टुडे और मैं हूं आपके साथ मनीष पांडे। कल देर रात सरकार ने एक आदेश के तहत ये कहा था कि हाथरस कांड में जो स्टेक होल्डर हैं, जो तमाम लोग हैं, चाहे वो पीड़ित पक्ष के हों या जो आरोपी पक्ष के हों, उन सभी का की पॉलीग्राफी टेस्ट कराई जाएगी, उनका नार्को टेस्ट कराया जाएगा। इसको लेके भी अब विवाद शुरू हो गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश की जानी मानी एक्टिविस्ट हैं डॉक्टर नूतन ठाकुर ने ये कहा है कि एक कर्नाटक हाई कोर्ट का एक फैसला है जिसमें साफ तौर से राज्य सरकार को निर्देश दिया गया था कि किसी भी व्यक्ति की सहमति के बिना उसका पॉलीग्राफी टेस्ट कराना या नार्को टेस्ट कराना गैर कानूनी है, संविधान के खिलाफ है। और अगर सरकार जबरन किसी का भी पॉलीग्राफी या नार्को टेस्ट कराती है तो ये उसका जो संविधान में जो अधिकार दिया गया है, निजता का मौलिक अधिकार, उसका उल्लंघन है। इसके लिए उन्होंने सीधे सीधे आरोप सरकार पर लगाया है और उन्होंने कहा कि जो सरकार है वो संविधान के हित में काम नहीं कर रही है, देश के कानून पर उसका भरोसा नहीं है। और अगर पीड़ितों का या आरोपियों का इस तरह से बिना उनकी रजामंदी के पॉलीग्राफी या नार्को टेस्ट कराया जाता है तो वो इस केस की सुनवाई के दौरान ये चीज़ें वो कोर्ट में रखेंगी। तो निश्चित रूप से आप देखिए कि अब लगातार ये हाथरस का जो मामला है वो गर्म होता जा रहा है। पहले जो राजनैतिक दल थे वो कूद पड़े, उन्होंने इसे एक मुद्दा बना दिया सरकार के खिलाफ हमला करने का। अब तमाम समाज सेवी भी सरकार के किए गए फैसलों का विरोध कर रहे हैं। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है और इस चुनौती से निपटना भी आसान नहीं है। तमाम फजीहत कराने के बाद फिलहाल इस मामले में आज डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह हाथरस रवाना हुए हैं। लगातार पिछले कई दिनों से वो लखनऊ में बैठ के इस मामले पर नज़र बनाए रखे थे, इस मामले पे वहाँ अफसरों को निर्देशित कर रहे थे। लेकिन अब जब बात हद से बाहर जा चुकी है तो आज बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश के डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह हाथरस रवाना हुए हैं। दूसरी तरफ ये भी खबर आ रही है कि जो मीडिया के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था, जो मीडिया को जाने नहीं दिया जा रहा था, अब उस प्रतिबंध को भी मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद हटा लिया गया है। तमाम मीडिया कर्मी वहां पहुंच रहे हैं, वहां बातचीत कर रहे हैं, वहां उनके परिजनों से मिल रहे हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि एक छोटा सा मुद्दा, छोटा सा ही कहेंगे क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। अगर जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया गया, विपक्ष ने हाथों हाथ लिया और जिस तरीके से इसमें सरकारी अफसरों ने सरकार की किरकिरी कराई, अगर वो चाहते तो बड़ी ही शालीनता के साथ इस पूरे मामले को निपटा सकते थे और जो परिजन हैं उन्हें भी संतुष्ट कर सकते थे, आरोपियों को जेल भेज सकते थे। लेकिन अब एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है और धीरे धीरे जो राजनीतिक पंडित हैं वो ये समझ रहे हैं, वो देख रहे हैं, उनके भी समझ में आ रहा है कि अगर इस मुद्दे को जल्दी से ही सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को जल्दी ही हल नहीं करती है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये जो एक दलित का मुद्दा बना के उठाया जा रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जो दलित हैं वो धीरे धीरे एकजुट होने लगेंगे। और अगर तमाम दलित धीरे धीरे एकजुट होते हैं तो 2022 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। फिलहाल आपके साथ हम खबरों के लिए बने रहेंगे और आपके लिए आप ये देखिए जो नूतन ठाकुर ने जो कहा है, जो पूरे मुद्दे के बारे में कहा है, जो पूरे इस मसले में उन्होंने अपनी कानूनी राय रखी है, वो आपको सुनवा रहे हैं। हाथरस केस में राज्य सरकार के द्वारा पीड़ित के परिवार सहित सभी स्टेक होल्डर्स के नार्को व पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने के आदेश दिए गए हैं, जो पूरी तरह से असंवैधानिक व विधि के स्थापित मान्यताओं के खिलाफ हैं। सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी व्यक्ति का नार्को व पॉलीग्राफिक टेस्ट बिना उसकी सहमति के नहीं कराया जाएगा। अगर ऐसा कराया जाता है तो वह उस व्यक्ति के मौलिक निजता के मौलिक अधिकारों का सीधे सीधे उल्लंघन होगा। इसी क्रम में एनएचआरसी ने भी तमाम गाइडलाइंस जारी किए हैं। इसके बाद भी सरकार के द्वारा बिना सहमति के एक तरफा नार्को व पॉलीग्राफिक टेस्ट कराए जाने के आदेश दिए गए हैं, जिससे साफ दिखता है कि राज्य सरकार देश के कानून में विश्वास नहीं रखती है और अपनी सुविधानुसार मनमर्जी के आदेश पारित करती है। मैं इस मामले को हाई कोर्ट में इस केस की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत करूंगी।